नमस्कार। आज हम नेपाल के मौजूदा हालात पर बात कर रहे हैं। वहाँ जो एक गंभीर राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है, खासकर ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हाँ, और ये प्रदर्शन भी ज़्यादातर युवाओं के नेतृत्व में है, जेन ज़ी जिसे कहते हैं। और हमारे पास जो स्रोत हैं, वो बताते हैं कि स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा, ऊपरी तौर पर तो लगता है कि ये सब सोशल मीडिया बैन की वजह से शुरू हुआ। हाँ, पर लगता है कहानी इतनी सीधी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में वो तो बस एक चिंगारी थी। अंदर ही अंदर काफ़ी कुछ पक रहा था सालों से, एक तरह का दबा हुआ गुस्सा। और वो गुस्सा अब सड़कों पर दिख रहा है। हिंसा भी हुई है काफी। खबरें हैं कि 30 से ज्यादा मौतें हुई हैं, सुरक्षा बलों के साथ झड़पें। हाँ, और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा तक देना पड़ा। ये दिखाता है कि मामला कितना गंभीर है। वाकई। और ये आगजनी की खबरें भी हैं, हाँ, सुप्रीम कोर्ट, संसद भवन। जी। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों को निशाना बनाया है, कुछ नेताओं के घरों पर भी हमले हुए हैं। स्थिति इतनी बिगड़ी कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। सेना? मतलब देश भर में कर्फ्यू? हाँ, राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लगाया गया है। सेना तैनात है ताकि व्यवस्था वापस पटरी पर लाई जा सके। कोशिशें जारी हैं। हम्म। तो ये साफ है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन का रिएक्शन नहीं है। चलिए उन गहरी वजहों पर बात करते हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे। क्या है वो असल मुद्दे? देखिए, सोशल मीडिया बैन ने तो बस सतह पर ला दिया। असली मुद्दे तो वही हैं जिन पर सालों से बात होती रही है। एक तो भ्रष्टाचार, जो सिस्टम में बहुत गहरे तक पैंट बना चुका है। फिर जबरदस्त बेरोजगारी। बेरोजगारी खासकर युवाओं में है ना? बिल्कुल। एक स्रोत बताता है कि 15 से 24 साल के जो युवा हैं, उनमें बेरोजगारी दर करीब 20.8% है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ओह, 20.8। ये तो वाकई चिंताजनक है। हाँ, और फिर सामाजिक असमानता भी है। तो ये सब मिलाकर खासकर युवाओं में एक भारी निराशा और गुस्सा है। उन्हें लगता है कि उनके भविष्य के लिए मौके ही नहीं है। ये आंकड़ा वाकई स्थिति की गंभीरता बताता है। अच्छा, अब ओली तो चले गए, तो आगे क्या? राजनीतिक रूप से तो काफी अनिश्चितता होगी। बहुत ज्यादा। अभी ये बिल्कुल साफ नहीं है कि अगली सरकार कौन बनाएगा, कैसे बनेगी। अंतरिम सरकार की बातें चल रही हैं। अंतरिम सरकार मतलब एक अस्थायी व्यवस्था? हाँ, बिल्कुल। जब तक कोई स्थायी हल नहीं निकलता, तब तक देश चलाने के लिए कुछ रिपोर्ट्स में ये भी जिक्र है कि शायद इसमें युवा प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, या फिर किसी पूर्व मुख्य न्यायाधीश का नाम भी उछाला जा रहा है। पर ये सब अभी अटकलें हैं। फिलहाल तो काठमांडू और दूसरे शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है। सुरक्षा बल तैनात है। माहौल तनावपूर्ण है। नेपाल में जो हो रहा है उसका असर तो आसपास भी महसूस होता होगा। भारत के लिए तो ये खास तौर पर अहम होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। नेपाल की जो लोकेशन है और भारत के साथ उसके जैसे गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते हैं, उसे देखते हुए भारत के लिए ये बहुत संवेदनशील मामला है। नेपाल में कोई भी अस्थिरता होती है तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। हम्म। और सिर्फ भारत ही नहीं, चीन है, पाकिस्तान है, ये सब क्षेत्रीय ताकतें भी नेपाल के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तो ये सिर्फ नेपाल का अंदरूनी मामला नहीं रह जाता। इसका मतलब इसका एक बड़ा क्षेत्रीय महत्व भी है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया है? दुनिया के बाकी देश क्या कह रहे हैं? ज्यादातर देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की तरफ से चिंता जताई गई है। शांति की अपील हो रही है, बातचीत से हल निकालने पर जोर दिया जा रहा है। और मानवाधिकारों का सम्मान करने की भी बात हो रही होगी। हाँ, जाहिर है, मानवाधिकारों का सम्मान करने की अपीलें भी की जा रही हैं। दुनिया उम्मीद कर रही है कि स्थिति और ज्यादा न बिगड़े। तो अगर हम सारी बातचीत को समेटें,